नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों फटाफट से चलते हैं मार्केट के समझेंगे। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ, आज की जो वीडियो होगी लंबी होगी, तो टाइम से डाल रहा हूँ। पूरा देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा, कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो जाएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट है आज का पूरा वीडियो देखना। लंबा वीडियो है, लर्निंग फुल वीडियो है, और आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों ये वाला डिस्क्लेमर ज़रूर पढ़ लेना, और इस डिस्क्लेमर को बिना पढ़े आगे वीडियो बिल्कुल मत देखना। फटाफट चलते हैं दोस्तों अपने यहाँ पर चार्ट के ऊपर और देखते हैं अभी क्या हो सकता है। देखिए दोस्तों, आपको मैंने यहाँ पर ये वाली जो वीडियो थी, कहाँ पर, एक मिनट देखते हैं कहाँ पे, हाँ, कि भाई यहाँ पर और ये एक यहाँ पर, ठीक है, कि मार्केट ने बॉटम बना लिया कि नहीं बनाया यहाँ पर। तो ये दो दो वीडियो जाके चेक करना, क्लियर। और यहाँ पर मैंने आपको क्लियर शब्दों में ये कहा था कि यहाँ पर जो है ना, आपका वेव 3 के बाद वेव 4 जो है कंप्लीट हो चुका है ना, समझे। मैं आपको एक बड़ी पिक्चर दिखाता हूँ पहले, चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ताकि आपको, और चीज़ें समझ में आ जाएंगी तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मार्केट क्रैश जब हुआ 2020 का, उसके बाद यहाँ पर ये पूरा का पूरा वेव 1 थी। आप जानते हो मार्केट जब ऊपर जाती है तो 5 वेव में जाती है, ठीक है ना। तो क्रैश के बाद ये वेव 1 पूरी कंप्लीट यहाँ पर हुई, ये वेव 2 यहाँ पे कंप्लीट हुई, मैंने मार्किंग भी की हुई है। यहाँ पर जो है वेव 3 कंप्लीट हुई है, और ये वेव 4 कंप्लीट ऑलरेडी हो चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पर जो वेव 2 है वो वेव 4 ऑलमोस्ट इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। ये मैंने आपको ऑलरेडी वैसे दिखाया हुआ है, लेकिन जो पहली बार देख रहा है उसको यहाँ पर समझ में आ जाएगा मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये तो डेट आ गया। प्राइस देखेंगे अगर आप यहाँ पे, तो प्राइस हम ले लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ से और यहाँ तक तकरीबन 17% के आसपास फॉल हुआ है, और वेव 2 के अंदर तकरीबन 18% के आसपास। तो ऑलमोस्ट इक्वल हो गया ना, वेव 2 और वेव 4। दैट इज़ वाई आई एम हेयर मार्किंग द वेव 4, क्लियर। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। और आप पुरानी साइकिल्स जब देखेंगे, क्रैश से पहले की साइकिल, वहाँ पर भी आपको ये चीज़ पैटर्न दिखेगा। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर देखिए, इस 2008 वाली साइकिल में, 2008 में भी क्रैश आया था मार्केट में, आप लोग जानते हो। उसके बाद ये वेव 1, ये वेव 2 जो थी वो कितनी थी, 28%। वेव 3 यहाँ तक कंप्लीट हुई, वेव 3 के बाद वेव 4 आया, वेव 4 कितना था, 25%। तो ऑलमोस्ट वेव 2 और वेव 4 जो होती है वो बराबर होती है हर साइकिल में, समझ गए। इससे पहले की साइकिल भी जब चेक करेंगे, जब मार्केट 2008 से पहले क्रैश हुआ था, ठीक है, तो यहाँ पर आप चेक करेंगे, यहाँ पर जो वेव 4 है, वेव 3 के बाद वेव 4 जो है वो यहाँ पे 53% के आसपास है। और मैंने यहाँ पे मार्क किया हुआ है, ठीक है, जब से मार्केट चलना शुरू हुआ जब से। तो यहाँ पे आप चेक करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक का 53%। तो 53 यहाँ पर और यहाँ पे 53 एग्जैक्टली बराबर है। तो मेरा कहने का मतलब है, यहाँ पर टोटल मिला के आप चेक करेंगे तो यहाँ पर पूरी एक साइकिल यहाँ से लेके जब से मार्केट पैदा हुई थी और 2008 तक ये हो गया एक साइकिल, फिर क्रैश आया, फिर 5 मूव में मार्केट ऊपर गया, ये हो गई सेकंड साइकिल, ठीक है। और अब चल रही है दोस्तों थर्ड साइकिल। तो ये 1 2 3 4 और ये चल रहा है 5वां मूव। क्लियर हो गया, समझ में आ गया, ठीक है। टोटल 5 मूव में मार्केट ऊपर जाती है, आप लोग जानते हो किस तरीके से, आइलेट वेव के अंदर 1 2 3 4 5। तो ये 5वें मूव के अंदर हम हैं, और ये लास्ट मूव होगा दोस्तों फिर से। लेकिन अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि मार्केट में अभी ये शुरुआत है 5वें मूव की, वो हम जानते हैं। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया। आइए अब आते हैं, ये मैंने आपको एक बड़ी पिक्चर दिखा दी है, क्लियर। और मैंने यहाँ पे आपके लिए मार्किंग भी की हुई है कि ये 5वें मूव, 5वां मूव जो है वो भी टोटल 5 मूव में ही जाएगा। जितने भी वो अपसाइड के मूव होते हैं, चाहे वो फर्स्ट वेव हो, चाहे वो थर्ड वेव हो, चाहे वो फिफ्थ वेव हो, सारी की सारी वेव जो होती हैं ऊपर की, वो 5 मूव में ही जाती हैं। ये भी एक इम्पल्स का बिहेवियर होता है। तो दोस्तों अब फटाफट चलते हैं अपने मेन डिस्कशन पे आते हैं। तो यहाँ पे आप चेक करना, मैंने मार्किंग भी की हुई है वैसे तो, है ना। तो ये वेव 1 है, 5वें मूव का वेव 1, क्लियर। सबऑर्डिनेट कह सकते हो उसको, सबऑर्डिनेट 1 है ये किसका, वेव 5 का। तो ये है 5 मूव में 1 2 3 4 और ये 5। क्लियर हो गया, शब्द क्लियर शब्दों में नज़र आ रहा है आपको, मार्किंग मैंने की हुई है, ठीक है। आपके रेफरेंस के लिए आप इसको देख सकते हो। दूसरी बात, जब ये वेव
जब ये सबऑर्डिनेट 1 पूरा हुआ, यहाँ पे मैंने मार्क भी किया हुआ है, फिफ्थ वेव का 1, ये हो गया फिफ्थ वेव का 2। तो यहाँ पे आप चेक करना WXY XZ। अगर आप इसको वन डे पे चेक करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे WXY XZ, डन, समझ में आ गया, क्लियर शब्दों में हो गया सब कुछ क्लियर। तो यहाँ पर मैंने मार्क किया हुआ है, क्या मार्क किया हुआ है, ये मार्क मैंने कर दिया है आपका फिफ्थ वेव का सबऑर्डिनेट 2, यानी कि 2 मूव कंप्लीट हो चुके हैं किसके, 5वीं वेव के। डन, समझ में आ गया यहाँ तक? समझ में आ गया तो कमेंट में लिखना कि हाँ आपको समझ में आ चुका है। अब दोस्तों चलते हैं फटाफट से आगे। तो अब यहाँ पर अगर फिफ्थ वेव का 2 कंप्लीट हो चुका है तो फिफ्थ वेव का अब क्या चालू होगा, फिफ्थ वेव का थर्ड मूव चालू होगा। समझ में आ गया ना? तो टोटल 5 मूव होंगे, ठीक है, फिफ्थ वेव में भी। और अभी जो चल रहा है वो कौन सा है, वो है थर्ड मूव। डन, क्लियर, आसान शब्दों में मैंने आपको समझा दिया है ना। और वनडे के चार्ट पे हम आ गए हैं। अब दोस्तों थर्ड मूव जो होता है वो किसी भी थर्ड वेव का, ठीक है, यानी थर्ड मूव कह लो या फिर थर्ड वेव कह लो, थर्ड मूव जो भी होता है, ठीक है दोस्तों, वो गैप के साथ ही यहाँ पर बनता है। ये जो गैप आपको दिख रहा है ना, ये दिस इज़ द प्रूफ कि यहाँ पर हम थर्ड मूव चालू कर चुके हैं, ठीक है। आप इसकी बैक टेस्टिंग करेंगे तो आपको दिखेगा, पहले भी ऐसा हुआ है। मैं आपको दिखा देता हूँ, जब यहाँ पर देखिए, हर चीज़ को ना प्रूफ के साथ दिखाएंगे तो क्या होगा ना, आपको ना थोड़ा सा समझ में आएगा कि हाँ भाई, एलियट वेव सच में रूल्स के बेसिस के ऊपर ही आपका ड्राइव होती है, ठीक है ना। यहाँ पर ये सेकंड मूव था, आप यहाँ पे चेक करना, ठीक है। यहाँ पर ये थर्ड मूव चालू हो रहा है। अब देखो ये सेकंड मूव है, ठीक है। अब यहाँ पर एक नई चालू हो रही है थर्ड वेव, ठीक है। तो और थर्ड वेव का ये 1 हो गया, थर्ड वेव का ये 2 हो गया, और थर्ड वेव का ये 3 जो यहाँ से बहुत बड़ा चला, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे चेक करना कि यहाँ पर भी ये थर्ड वेव का जो 3 है ना, वो चेक करो, वो गैप के साथ ही चालू हुआ है और ये गैप फिल हुआ ही नहीं था। दिख रहा है आपको? तो ये गैप फिल हुआ ही नहीं था। तो आप और भी जाके चेक कर लेना, बैक टेस्टिंग कर लेना। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि दोस्तों ये चीज़ आपको अगर पता है तो आप इस चीज़ को माइंड में रखें, ठीक है। और माइंड में रखेंगे तो आपके लिए बेटर होगा, ठीक। तो अब वही वाली बात है, ये भी थर्ड वेव है किसका, फिफ्थ मूव का। तो यहाँ पर जो ये गैप दिख रहा है, मेरे हिसाब से ये अगर नीचे भी आएगा तो भी ये बाय हो जाएगा और ये गैप फिल नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। समझ में आ गया, क्लियर हुई बात। तो पहली चीज़ तो हमको ये समझ में आ गया है कि ये गैप जो है वो बना रहेगा, अभी वो फिल नहीं होने वाला है। बेशक से कल को प्राइस जो है वो इस तरीके से, भाई यहाँ से झटके तो मार्केट देगा ना, यहाँ से मार्केट कल को बेशक से, कल को नहीं कह रहा मैं, आगे आने वाले समय में बेशक से नीचे आ जाए और फिर यहाँ पे फिर से एक बायर ज्वाइन कर जाए और फिर प्राइस ऊपर चला जाए, लेकिन ये फिल नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट बी फिल। समझ में आ गया? तो ये गैप जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये गैप जो है, इस गैप के चक्कर में ही दुनिया फंसती है, क्योंकि ये गैप में बहुत सारी पोजीशन यहाँ पे फंसती हैं और इस मंथ की भी फंसी हुई हैं। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गया? डन। अब आगे बढ़ते हैं कि भाई अगर ये गैप फिल नहीं होना तो मार्केट जाएगा कहाँ। मेन मुद्दे पे आते हैं, ठीक है ना, मेन मुद्दे पे आते हैं, ठीक है। तो अब दोस्तों, अब ये वेव 5 का 1 हो गया मूव, वेव 5 का 2 हो गया, वेव 5 का 3 जो है वो कैसे काउंट होगा वो भी हम समझ लेते हैं। दोस्तों होता क्या है कि जो ये फर्स्ट मूव है इसको यहाँ पे रख के और आप इसको यहाँ पे रख सकते हो, डेट्स इट। समझ में आया कुछ? मैंने आपको वेव थर्ड का मूव आपके लिए सामने रख दिया है, इसको मैं मार्किंग भी कर दिया, तो 337 के आसपास है इसका ये, ठीक है ना, 337 के आसपास। तो मैं इसको नोट भी कर लेता हूँ और इसको फिक्स कर देता हूँ। आगे जब हम देखेंगे तो इसको हम डेली बेसिस के ऊपर देख पाएंगे। वीडियो लंबी होगी लेकिन इंफॉर्मेटिव होगी और इम्पॉर्टेंट वीडियो तो है ही। तो फिलहाल जो रेसिस्टेंस नज़र आ रहा है वो एक ही नज़र रेसिस्टेंस आ रहा है, वो है 263। और 263 के ऊपर अगर क्लोजिंग होती है हमारी तो हम फिर डायरेक्टली ये वाला हाई तोड़ेंगे और हम 25,800 भी जाएंगे, ठीक है। क्योंकि ये वेव 3 जो है वो यहाँ नहीं रुकेगा, वेव 3 जो है वो इस वाले लेवल के ऊपर ही जाके क्लोज़ होगा, ठीक है। ये तो अभी छोटा सा एक शुरुआत है, क्लियर होगी बात। तो ये
फिफ्थ वेव का वेव 3 चालू हो चुका है, ठीक है, और ये इसके ऊपर ही जाएगा। सो देर इज़ पॉसिबिलिटी कि हम बहुत जल्द, मतलब कहने का मतलब ये है, तात्पर्य ये है कहने का कि जितना भी डिप आए ये आपका स्टॉप लॉस है, और जितना भी डिप आए उसको बाय माइंडसेट ही रखना, ठीक है। और शॉर्ट्स अगर करो, शॉर्ट अगर करो, सेटअप पे दिखे शॉर्ट आपको आपके, तो भाई इंट्राडे में क्लोज करके जाना, बिकॉज ये है वेव 3। अगर वेव 3 में शॉर्ट फंस गए तो बहुत लंबा फंसोगे, इस बात का ख्याल रखना। बात समझ में आई? अब आप कहोगे अरे कल तो कह रहा था ये बंदा कि भाई क्या कहते हैं, अब लॉन्ग में मत फंसना, आज कह रहा है शॉर्ट में मत फंसना। तो मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ, समझना, दोनों चीज़ को कोरिलेट कर देता हूँ मैं आपके लिए, ताकि आपको माइंड में कन्फ्यूज़न ना हो। मैं आपको कर देता हूँ। देखिए, यह है बिगर टाइम फ्रेम जो कि 1 डे का है। क्लियर? यहाँ पे क्लियर कट हमको नज़र आ रहा है कि ये वेव 3 की शुरुआत हो चुकी है, ठीक है जी, क्लियर कट, ओके। लेकिन अगर मैं इसको 1 घंटे के चार्ट पे देखता हूँ, ठीक है, 1 घंटे के चार्ट पे अगर मैं देखता हूँ इसको, तो डेफिनेटली मार्केट एक ओवर बॉट जोन में है। यहाँ पर आप देख सकते हो, और यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि ये वेव 1, वेव 2, वेव 3, वेव 4 और वेव 5। समझ में आ गया? तो छोटे टाइम फ्रेम पे प्राइस जो है वो ओवर बॉट है, तो यहाँ पे अगर फंसोगे तो प्राइस यहाँ पे आएगा, मतलब इस गैप को फिल नहीं करेगा, कहीं ना कहीं यहाँ पर भी आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ना फंस के आप यहाँ पे अगर लॉन्ग करेंगे, डिप के अंदर बाय करेंगे, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। अब आप समझ गए जो मैंने कल कहा था, ठीक है। कल को मैं, कल वाली जो बात है उसको मैं अभी भी कोरिलेट कर रहा हूँ कि 1 घंटे पे टाइम फ्रेम के अभी जो प्राइस है वो ओवरबॉट है। तो जो भी डिप आएगा उस डिप को ज़रूर बाय करना। हैवी शॉर्ट पोजीशंस जो भी डिप आएगा उसमें मत बना लेना, क्योंकि अगर हैवी शॉर्ट पोजीशन बना ली तो क्या होगा, आपका 1 डे के टाइम फ्रेम पे जो वेव चल रही है उसके हिसाब से फिर आपकी शॉर्ट्स पोजीशन फंस जाएंगी। आई थिंक मैंने क्लियर कर दिया है, ठीक है। और बाय ऑन डिप ही है मार्केट, इस बात का ख्याल रखना। मार्केट 2 से 3 दिन का डिप लेगा, कोई दिक्कत नहीं है, परेशान मत होना, डिप में बाय करना। मैंने आपको बता दिया है कि थर्ड वेव जो है वो इस वाले हाई के ऊपर जाएगी, ये वाली बात आप फिर से याद रखना। डन। तो ओवरऑल माइंडसेट जो है बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर हमारा सिंगल एक ही है कि भाई हम बाय ऑन डिप करेंगे, बेशक से चाहे मार्केट जैसे कि यहाँ पे परेशान किया 1 दिन के लिए, यहाँ परेशान किया 1 दिन के लिए, तो ऐसे बीच बीच में डिप आते रहेंगे, ठीक है। और बुलिश मार्केट में डिप्स आने ज़रूरी होते हैं, बिकॉज नया बायर ज्वाइन करता है। क्लियर हो गया? सब चीज़ क्लियर हो गई, उम्मीद करता हूँ सीखने को मिला होगा। सीखने को मिला तो लाइक करना, कमेंट में लिखना कि कन्फ्यूज़न आपकी दूर हो चुकी है, ठीक है। और कोशिश करना कि वीडियो को लाइक करो और दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों, आप जानते हो हम लाइव डाटा चलाते हैं, ठीक है, लाइव मार्केट में मेंबर्स के साथ, और आज का भी मैं आपको डाटा दिखा देता हूँ, ठीक है। ये आज का डाटा है दोस्तों। आज भी हमको सिग्नल मिला था बुलिश का, यहाँ पर 955 के आसपास, ठीक है। कब मिला था? 9:37 मिला था, यहाँ पे 9:37 के आसपास मिला था, अपने सिग्नल मिला था अपने को, और ये बुलिश हुआ। और फिर प्राइस देखो क्लोजिंग तक बुलिश ही रहा। हाई कितना लगाया? हाई लगाया 25,100 के आसपास प्राइस ने, और हमें 150 पॉइंट के आसपास का मूव लाइव मार्केट में आज मिल गया था। तो ये कमाल है। बड़े प्लेयर जो मार्केट में ड्राइव करते हैं उनका डाटा हम यहाँ पर ट्रैक करते हैं, और मेंबर्स को यहाँ पे लाइव स्ट्रीमिंग के अंदर उसको डेली बेसिस के ऊपर हम दिखाते हैं। तो दोस्तों, मेंबरशिप ज्वाइन करनी है तो आज ही केवल लास्ट मौका है। ओल्ड प्राइस यानी कि जो कम प्राइस हैं, डिस्काउंटेड प्राइस हैं, वो केवल आज के लिए मैंने रीओपन कर दिए हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वेस्ट ऑफ सम पीपल, ठीक है, जो मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी मेरे व्हाट्सएप पे, तो मैंने केवल आज रात को 12 बजे तक के लिए ही वो मैंने ओपन कर रखे हैं। कल से प्राइस जो हैं बढ़ जाएंगे, और वो फिर दोबारा से रिड्यूस कभी नहीं होंगे। तो जिसको भी मेंबरशिप लेनी है, डिस्क्रिप्शन में कॉस्मोफिट का लिंक दिया हुआ है, ज्वाइन कर सकते हो। चलिए दोस्तों, फटाफट से चलते हैं आगे। अब आप समझ गए होंगे ये कहानी क्या है। आइए चलते हैं डाटा के पॉइंट्स के ऊपर। डाटा पॉइंट्स देखिए, यहाँ पर रिटेल और बेरिश होता जा रहा है, तो यानी कि डाटा हमारा बुलिश हो जाएगा, ठीक है। बट ठीक है, ये तो चीज़ हमको लाइव मार्केट में पता ही था कि बड़ा प्लेयर बुलिश है आज के दिन, वो मैंने आपको दिखा भी दिया, तो क्लोजिंग डाटा भी वही आया है, ठीक है। बट हमारा व्यू एलिट वेव के हिसाब से क्या है वो हमने आपको साथ शेयर कर दिया है। तो ये हो गया निफ्टी का व्यू। एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इसके ऊपर हम डेफिनेटली जाएंगे, है ना।
मतलब ये तो केवल 25,600 के आसपास का ही व्यू है। हम 26,200-300 को भी तोड़ेंगे, ठीक है, जो रिसेंट हाई था, ठीक है। इसके ऊपर भी हम जाएंगे, इसी साल जाएंगे, इस बात का ख्याल रखना। मैं आपको एक ऑप्शन चेन का एक आइडिया देता हूँ। तो ये इस साल के लास्ट की ऑप्शन चेन है, ठीक है। और यहाँ पर जो पोजीशंस बन रही हैं, आप यहाँ पे चेक करना, 26,000 के ऊपर अच्छी खासी पोजीशंस बिल्ड की हैं किसी ने, क्योंकि ये वेव 3 है तो बड़ा फास्ट आएगा। तो यहाँ पर जो है दिसंबर मंथ के अंदर पोजीशंस ऐड हो रही हैं, यानी कि इसी साल हम ऑल टाइम हाई भी टच करेंगे, ठीक है, ऐसा मेरा मानना है। 27,000 के ऊपर भी यहाँ पर थोड़ी सी पुट राइटिंग हो रखी है। और मतलब ओवरऑल एक व्यू ये है, अगर मैं इस ऑप्शन चेन को देखूं, कि जितना भी डिप आएगा वी शुड हैव द माइंड सेट कि हम बाय ऑन डिप करें। छोटे टाइम फ्रेम में बेशक से मार्केट ओवरबॉट होके 2 से 3 दिन मार्केट गिर सकती है, ठीक है। 2-3 दिन के लिए अगर गिरे हल्का फुल्का तो डेफिनेटली उसको माइंड सेट पॉजिटिव रखना, बेरिश मत होना। फंस जाओगे, अगर शॉर्ट्स फंस गए तो दिक्कत भी हो सकती है। डन, क्लियर कर दिया मैंने, डाइजेस्ट हो बात या ना हो, बट सच्चाई यही है कि हम फिफ्थ वेव के थर्ड सबऑर्डिनेट में एंटर कर चुके हैं। डन, चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर ये है आपका बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी जो है वो मैंने आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि ये वेव 1, वेव 2, वेव 3, वेव 4, वेव 5, अब ये हो गया टोटल 5 मूव मिला के सबऑर्डिनेट 1। WXY, ठीक है, WXY, डन। ये WXY जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, डबल करेक्शन का मतलब होता है WXY, ठीक है जी। तो इसने यहाँ पर अब इसमें भी गैप जो है वो अभी बन गया है, ठीक है। इसमें भी गैप अगर बन गया, अब जैसे ही ये इस वाले हाई को तोड़ेगा, ध्यान से समझना, वनडे के ऊपर जैसे ही ये इस वाले हाई को तोड़ेगा, डेफिनेटली फिर हम इस वाले लेवल तक भी जाने की कोशिश करेंगे 57,000 के ऊपर, ठीक है। तो आइडियली यहाँ पर ये वाला जो हाई है वो टूटना चाहिए, बहुत जल्द टूटना चाहिए। तो इसमें भी वही है कि ये आपका स्टॉप लॉस है, जो भी डिप आता है इट शुड बी बाय, ठीक है। और हम उसके बाद ये डिग्री 1, ये डिग्री 2, तो डिग्री 3 यानी कि मूव 3 के अंदर हम इस वाले हाई के ऊपर निकलेंगे, ऐसा मेरा मानना है, बहुत जल्द। तो ये भी जो है वैसा ही चल रहा है। यहाँ पे देखिए इनसाइड कैंडल बनी है, बॉडी इनसाइड बनी है पिछले बॉडी के, तो इट इज़ लाइक इनसाइड कैंडल टाइप ऑफ कैंडल, ठीक है। तो इट इज़ गुड। तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। डाटा अभी बुलिश है, और छोटे टाइम फ्रेम पे मार्केट ऑलरेडी मैं बता रहा हूँ, छोटे टाइम फ्रेम पे यहाँ पर भी मार्केट ओवरबॉट है, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम पे मार्केट में अभी भी स्कोप है। तो कहने का मतलब क्या है कि जितना भी डिप आए घबराना नहीं है, और माइंडसेट को पॉजिटिव रखना है। और लाइव मार्केट में जो भी होगा आपको टेलीग्राम पे पता लग जाएगा, ठीक है। और इस बात का ख्याल रखना कि माइंडसेट जो है वो मार्केट में इस वक्त बहुत इम्पॉर्टेंट है। छोटे मोटे डिप आते रहेंगे, उससे डरना नहीं है। क्लियर कट शब्दों में आपको समझा रहा हूँ। डन, डाटा मैंने आपको दिखा दिया है, क्लियर। मेंबरशिप के लिए आज आखिरी दिन है, लोअर प्राइस के ऊपर मेंबरशिप एनरोल करने का, ये भी मैंने आपको बता दिया है। वे मैंने आपको समझा दी हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों समझा दिया है, ठीक है। और छोटा टाइम फ्रेम बड़ा टाइम फ्रेम दोनों समझा दिया है। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।